Hello everyone, we are starting with chapter concept of supply. ऐसा समझ लीजिए कि जीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सप्लाई। जीएसटी लगता ही कब है? अगर गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज की सप्लाई हो गई तो जीएसटी लगता है। सप्लाई ही वो वर्ड है जिसपे पूरा का पूरा जीएसटी डिपेंडेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में क्या क्या देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 7। यह आपको बताता है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, फिर इस डेफिनेशन में ही तीन चीजें कवर्ड हैं, वो हम देखेंगे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। हालांकि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 का रेफरेंस सेक्शन 7 में है, इसलिए मैं इसके अंदर ही इसको लिख रहा हूं। आप ये तीनों शेड्यूल देखेंगे। व्हाट इज शेड्यूल 1? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप बिना कंसिडरेशन के सप्लाई करेंगे तो भी वो सप्लाई कहलाएगी और जीएसटी लगेगा। मतलब मैंने कुछ दिया, बदले में कुछ लिया नहीं, तो भी जीएसटी लगेगा। तो दिस इज शेड्यूल 1। एक्ट ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? अब एक पर्टिकुलर एक्ट या तो गुड्स कहलाएगा या तो सर्विसेज कहलाएगा। ओल्ड रिजीम में बहुत परेशानी थी। क्या आपको पता है जीएसटी आने से पहले एक पर्टिकुलर एक्ट को हम गुड्स और सर्विसेज दोनों भी कहते थे कभी कभी। मैं एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को आपको। सॉफ्टवेयर, ओल्ड रिजीम में सॉफ्टवेयर पे को गुड्स और सर्विसेज दोनों ही माना गया था। ओल्ड रिजीम में टैक्सेस कैसे लगते थे पता है? हम सॉफ्टवेयर की डिस्कशन कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम में गुड्स पे लगता था वैट और सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स। ये जो वैट की रेवेन्यू होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी और सर्विस टैक्स की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की होती थी। जो सॉफ्टवेयर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि ये सर्विस है। सॉफ्टवेयर क्या है? ये कोई गुड्स थोड़ी ना, ये तो सर्विस है और इसलिए इस पे लगेगा सर्विस टैक्स। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी नहीं भाई, सॉफ्टवेयर भी तो डब्बे में सामान की तरह ही बिकता है, गुड्स की तरह। आप एंटीवायरस की सीडी लेने जाइए किसी दुकान पे तो बॉक्सेस में ही तो क्विक के बॉक्सेस पड़े रहते हैं दुकानदारों के पास, वो निकाल के देते हैं। टैली का सॉफ्टवेयर वो भी बॉक्सेस में पड़ा होता है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम तो इसको गुड्स ही मानते हैं, ये पैकेज प्रोडक्ट की तरह तो बिकता है सॉफ्टवेयर भी, तो इसलिए हम इस पे क्या लेंगे? वैट। अब ये क्या बदमाशी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बात कहेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग बात कहेगी और दोनों आपस में लड़ाई करके दोनों टैक्सेस लेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल ये बात हो गई कि योगी कुछ और बोल रहे हैं, मोदी कुछ और बोल रहे हैं और दोनों टैक्स वसूल रहे हैं एक ही चीज का, अलग अलग नाम से। ये हो रहा था ओल्ड रिजीम में। जीएसटी ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जीएसटी में एक शेड्यूल बना दिया गया है, शेड्यूल 2, जो कहता है कि एक पर्टिकुलर आइटम को हम ईदर गुड्स या फिर सर्विस ही कहेंगे, दोनों वाला पंगा अब नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? तीसरा शेड्यूल क्या है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। थर्ड शेड्यूल जो है वो ये कहता है कि ना तो हम इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। मतलब अब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर सप्लाई ना तो गुड्स की सप्लाई है ना सर्विसेज की सप्लाई है। अब जैसे इसमें गवर्नमेंट ने क्या डाल दिया है, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या क्या करते हैं?
उसे जलाने की सर्विस लेते हैं या फिर उसे गाड़ने की सर्विस लेते हैं, हम पुजारियों से पूजा उजा कराने की सर्विसेज लेते हैं। इन सब को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। बेसिकली गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेना चाहती है। तो यानी जो पंडित जी आके क्रियाक्रम पूजा करेंगे उसके जो चार्जेस लेंगे उस पर जीएसटी नहीं लेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो क्या दे रहे हैं, वो गुड्स दे रहे हैं कि सर्विसेज? गवर्नमेंट कहती है हमारी वो कुछ नहीं दे रहे हैं। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि आपको एक बात दिमाग में बैठा लेनी होगी कि इफ इट इज गुड्स एंड सर्विसेज और उसकी सप्लाई हो रही है तो जीएसटी लग जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है ये तो नीदर गुड्स की सप्लाई है नो सर्विसेज की सप्लाई है। तो भाई अगर कोई चीज गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी लगता किस पे है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो शेड्यूल 3 में जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, ऐसे समझ लीजिए। शेड्यूल 1 में जो चीज आप पढ़ेंगे वो बिना कंसिडरेशन के अगर सप्लाई हो रही है तो भी जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 में कहता है हम सप्लाई मानेंगे अगर बिना कंसिडरेशन के है तो भी। और शेड्यूल 2 तो क्लैरिटी है कि ये पर्टिकुलर एक्ट गुड्स है कि सर्विस है, राइट? अच्छा, क्या हमें गुड्स और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है? क्योंकि चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, लगना तो जीएसटी ही है। तो जान के क्या करेंगे? जानना आज की तारीख में जरूरी है, शायद कुछ समय बाद ये जरूरत पड़े ही ना। आज हमारे देश में जीएसटी का कानून गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे है, जीएसटी ही लगता है, लेकिन जीएसटी के रेट अलग अलग है। 5% का रेट है, 12% का रेट है, 18% का रेट है, 28% का रेट है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर एक्ट गुड्स है कि सर्विस है, ताकि हम ये जान पाए कि उस पर सही रेट ऑफ जीएसटी क्या है।